हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऐसा देश जो कि सूर्योदय की भूमि के नाम से जानते हैं तो यह हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सागर यह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला पेड़ यह आपका हो जाएगा रेडवुड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है। तो देखिए, एकमात्र ऐसा पक्षी जो कि बिना रुके हुए सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है तो यह आपका हो जाएगा एल्बाट्रोस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, कंगारू जो है यह राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया देश का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है। देखिए, एकमात्र ऐसा जानवर जिसके पास सबसे लंबी गर्दन है तो यह जानवर हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिराफ। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह प्रत्येक 8 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाते हैं। देखिए, भारतीय सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाए जाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह प्रत्येक 21 जून के दिन मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। देखिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, महात्मा गांधी जी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। देखिए, बल्ब का आविष्कार करने वाले इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन। जी दोस्तों, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजने वाले हैं आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, टेलीफोन के आविष्कारक यह हो जाएंगे ग्राहम बेल, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। देखिए, डीएनए की संरचना की खोज यह किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार जो है वह प्रत्येक मार्च के महीने में मनाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, दिवाली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाते हैं। देखिए दिवाली जो है इस दिन किस देवी की पूजा के रूप में मनाते हैं, तो यह मनाई जाती है लक्ष्मी पूजा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है। तो देखिए ईद उल फितर जो है यह मनाई जाती है रमजान महीने के अंत में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों ओणम जो है वह कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। और देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरु पूरब किस धर्म का प्रमुख पर्व है। देखिए गुरु पूरब जो है वह प्रसिद्ध पर्व है। ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है या फिर कितने वर्षों के बाद होता है। तो यह होता है टोटल 4 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। देखिए भारत देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप यह जीता था 1983 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों हॉकी का जादूगर जो है यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बैडमिंटन में उपयोग किए जाने वाली गेंद को क्या कहते हैं। देखिए बैडमिंटन में उपयोग किए जाने वाले गेंद को कहेंगे शटलकॉक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थे। देखिए ग्रैंड स्लैम विजेता यह हो जाएगा लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, लिएंडर पेस। चलिए अगला सवाल है, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है। देखिए नटराज की मूर्ति जो है यह प्रतीक है शिव की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वह संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन से राज्य में है। तो देखिए उद्गम स्थल जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य मंदिर जिसे कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं किस राज्य में है। तो देखिए सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यह राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। देखिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया नामक शहर जो है यह बेंगलुरु शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह आपका गंगा नदी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है। तो देखिए कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है वह हो जाएगा भारतीय राज्य सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, थार मरुस्थल किस राज्य में है। दोस्तों थार मरुस्थल जो है वह कौन से राज्य में है। आपके ऑप्शन में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। और देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजस्थान राज्य में। जी दोस्तों थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। देखिए भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति यह कौन थे। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहला राष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। देखिए भारतीय संसद में सदनों की संख्या जो है वह होती है 2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं।
दो संसद होते हैं। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह लगभग 6 वर्ष का होता है, लगभग नहीं बल्कि 6 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में राष्ट्रीय भाषाओं की जो सूची है वह दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8वीं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है यह हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला तारा है। चलिए अगला सवाल है, पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? देखिए दोस्तों ओजोन परत जो है वह बना है ओजोन गैस से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया था? देखिए बाघ संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत जो है वह हुआ था 1973 से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला जंगल कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला जंगल जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, अमेजन वर्षावन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख रूप में गैस है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपका हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? देखिए रेडियो के आविष्कारक जो है यह आपका हो जाएगा गुगली एल्मो मार्कोनी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए पेनिसिलिन की खोज जो है यह करने वाला आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, एक्सरे की खोज किसने की थी? दोस्तों एक्सरे की खोजकर्ता यह आपका हो जाएगा विल्हेम रोंटगन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए की संरचना का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था या फिर बनाया था? देखिए पहला कंप्यूटर बनाने वाले यह थे चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों रामायण के रचयिता यह है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महाभारत किसने लिखी थी? दोस्तों महाभारत के रचयिता ये हो जाएंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गुड अर्थ पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने गुड अर्थ पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक यह रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है यह आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए क्वेश्चन है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान जो है वह किस वर्ष में शुरू की गई। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर इसका राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, टोटल 65 क्वेश्चन थे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।